उन्होंने कहा हम आपको लेने के लिए नहीं आए, हम आपके पुत्र को लेने के लिए आए हैं। मैंने कि राम को लेने के लिए आए हैं हम? मैंने कि हाँ। मैंने कि राम तो अभी छोटा सा बालक है, छोटा सा बालक है वो कैसे लड़ेगा उनसे? इतने भयानक राक्षसों से वो कैसे युद्ध करेगा? आप हमको लेके चलो, जब तक हमारे शरीर में प्राण रहेगा हम लड़ते रहेंगे और तुम्हारा यज्ञ सफल कराएंगे। मैंने कि नहीं, हम तो भगवान, हम तो राम को लेने आए हैं, तुमसे राम को मांगने आए हैं। मैंने कि हम राम को नहीं दे सकते, हम तो चल सकते हैं। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि तुम अभी पहचान नहीं रहे हो कि वे राम हैं कौन। हे राजन, मुझे राम देते हो कि नहीं देते हो? अब तो दशरथ जी कहने लगे कि तुम पैरों को पकड़ लिया कि महात्मन क्रोध न करें आप। अब तो वो कहने लगे अगर आप राम को नहीं दोगे तो इस सारा सृष्टि को हम विध्वंस कर देंगे। तुम अबे राम को समझ नहीं रहे हो, राम तो परम ब्रह्म है। मैंने कि वो तो छोटा सा बालक हो थी। वशिष्ठ जी बैठे थे, उन्होंने कहा कि आपके पुत्र के पुण्य जागृत हुए हैं जब विश्वामित्र जैसे परम संत उन्हें लेने के लिए आए हैं। ये चाहे तो उन दोनों राक्षसों का वध भी कर सकते हैं, बिना स्वयं मार सकते हैं, पर ये खुद नहीं मारना चाहते, आपके बच्चों को श्रेय दिलाना चाहते हैं। क्योंकि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, ये महामुनि ज्ञानी अगर ये चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, पर वे आपके पुत्रों को इसका श्रेय दिलाना चाहते हैं, इसलिए आपसे राम को मांग रहे हैं। और जब वशिष्ठ जी ने कहा कि इन्हें राम दे दो, तो दशरथ जी की आंखों में आंसू भरे आए। मैंने कि गुरुदेव अगर आप कह रहे हो तो दे देते हैं। मैंने कि राम की तैयारी करवाओ। जब राम की तैयारी होने लगी तो राम जाने लगे तो लक्ष्मण जी आए और लक्ष्मण जी ने पैरों को पकड़ लिया राम के और कहने लगे प्रभु हम भी चलेंगे। मैंने कि तुम नहीं जाओगे, तुम छोटे हो, तुम नहीं जाओ, छोटे तो घर पे ही रहना चाहिए। जब बड़े के होते हुए छोटे को टेंशन नहीं लेने चाहिए। जब तक बड़ा भाई जिंदा है तब तक छोटे भाई को कभी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बड़े भाई का कर्तव्य है कि अगर छोटा भाई किसी चीज की जिद कर रहा है, उसको थोड़ा ज्यादा चाहिए पैसा तो उसको दे देना चाहिए, ये बड़े का कर्तव्य है। क्योंकि बड़ा भाई पिता समान होता है, बड़ा भाई पिता समान होता है, उसका कर्तव्य होता है। अगर छोटा भाई 2-4 बीघा जमीन अगर ज्यादा मांग रहा है तो उसको दे देना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। अगर मांग रहा है तो दे देना चाहिए, ये बड़े भाई का कर्तव्य है। और ये राम कथा हमें यही सिखाती है कि भाई भाई को प्रेम से रहना चाहिए। तो लक्ष्मण जी ने जैसे ही पैरों को पकड़ा तो राम जी छोटे भाई को समझा रहे कि तुम मत जाओ, वहां राक्षस हैं। मैंने कहा राक्षस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जब तक हमारे साथ बड़ा भाई है, बड़ा भाई की ढाल है, तब तक हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भाई हम तुम्हारे साथ ही चलेंगे। तो राम जी ने कहा जब तुम नहीं मानना है हो तो चलो। राम और लक्ष्मण सच कर आए तो केकई माता को, कौशल्य माता को पता चल गया। पर उनके यहाँ नियम होते थे, पहले नियम होते थे कि माता बहनें बोलती नहीं थी। आज जैसा नहीं था कि हाल के हाल जवाब दे देना, कोनो बात है तो ताड़ पे इन्हें जवाब दो, इन्हें ताड़ इन्हें दो। पहले नहीं है, जो बड़े बुजुर्ग करते थे वही करते थे। सबकी बातें सुनती थी, बोलती नहीं थी। जब वो लोग चले जाते थे तो बाकी बाद अपनी बात रखती थी। पर आजकल तो जमाना ही बदल गया है। आज तो मोबाइल का जमाना हो गया है कि कोई भी अगर सब्जी भी बनेगी तो मम्मी हमारे यहाँ आज आलू की सब्जी बनी थी और वहां में नमक कम पड़ गया,
क्योंकि सब समय का खेल है। और थोड़ी भी लड़ाई हो जाएगी तो सब बिल्कुल वहां बता देंगे कि आज हमारे घर है जजा भाव था। और घर की बात घर में ही रखना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरे को बता देता है तो घर में बिगड़ पड़ने लगता है, कलेश होने लगता है। जाके घर में सुमित होती है, भाई के घर में संपत्ति होती है। और जाके घर में कुपित होती है, बाकी घर में गृह कलेश मचा ही रहता है। इसलिए जिसके घर में सुमित है उसके यहाँ समझ लो सबसे बड़ा धन है। उसको जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, सबसे बड़ा धन है। और अपनी घर की बातें किसी पड़ोसी को भी नहीं बताना चाहिए। अपनी बात अपने पास तक ही रखना चाहिए, क्योंकि आप पड़ोसी को बताओगे तो पड़ोसी आज नहीं तो कल वो कहेगा जरूर। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति नाना। जहाँ सुमित वहाँ संपत्ति। जिस घर में सुमित है तो समझो उसके यहाँ सबसे बड़ा घर है। अब तो लक्ष्मण जी और राम दोनों तैयार होकर जाने लगे तो कैकेयी और कौशल्या मैया के नेत्रों में से झमझम आंसू बरस रहे हैं, पर कुछ कह नहीं पा रही है। अब विश्वामित्र उन्हें लेकर के जाने लगे। जब विश्वामित्र उन्हें लेकर के चले गए तो उन्होंने दशरथ जी से कहा कि तुमने क्यों इन्हें छोटे छोटे बालकों को भेज दिया। उन्होंने कहा हम क्या कर सकते हैं, राजा का कर्तव्य बड़ा होता है। वो अपनी औलादों से उतना प्रेम नहीं कर सकता, उन्हें राजधर्म निभाना पड़ता है। ये राजधर्म बड़ी चीज होती है। और हमारे अगर गुरु ने कह दिया है तो हमें गुरु पर विश्वास है। ये संसार अगर चल रहा है तो केवल विश्वास पर ही चल रहा है, और जिस दिन ये विश्वास खत्म हो जाएगा ये संसार नष्ट हो जाएगा। अब विश्वामित्र लेकर के जा रहे हैं दोनों बालकों को, राम और लक्ष्मण को। रास्ते में चले जा रहे थे तो क्या देखते हुआ आवाज सुनाई दे रही है। रास्ते में चले जा रहे हैं, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करी धाई। चले जात मुनि चले जा रहे हैं, वही ताड़का की आवाज आ रही है। और जैसे ही राम के कानों में आवाज पड़ी तो राम ने कहा कि ये किसकी आवाज आ रही है। तो विश्वामित्र जी बोले कि ये ताड़का है, बहुत भयानक राक्षसी है। ये संतों को खाने का काम करती है, संतों को खाने का काम करती है। और जैसे ही उन्होंने ताड़का ने उनको दोनों बालकों को देखा तो बड़ी खुश होकर हंसने लगी। आहा हा हा, अब तो आनंद ही आ गया, इतने सुंदर सुंदर भोजन, आज तो मेरा जीवन धनी हो जाएगा। अब तो ताड़का हंसने लगी, ताड़का कहने लगी अब तो हमारा जीवन धन हो गया। अब वो सोच में पड़ गई कि पहले राम लक्ष्मण को खाएं या फिर विश्वामित्र जी को खाएं। अब तो कहने लगी बड़ा स्वादिष्ट भोजन है। आहा, बड़ी हंस रही है, यानी कि अब तो आनंद आ गया, इतना स्वादिष्ट भोजन मिलेगा मुझे। तो आपको कह रही है पहले इनको खाएं या फिर इसके बाद इनको खाएं, किनको खाएं। आज तो बड़ा स्वादिष्ट भोजन मिला है। तो वो जैसी उठी तो वो धरती हिलने लगी, हिलने लगी। अब जैसे ही उठी और राम को देखा, राम को उठाने को हुई तो
तो राम पर अस्त्र मारने लगी, और जैसे ही राम पर वो मारते या राम भी अस्त्र मारने लगते हैं। अब दोनों में युद्ध होने लगा। जब बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा, दोनों तरफ से बाण चलने लगे, तो गुरुदेव ने उनसे कहा कि शाम होने वाली है, इसका उद्धार कर दो राम। और जैसे ही उन्होंने कहा कि इसका उद्धार कर दो राम, तो उन्होंने क्या किया, एक बाण लिया और जैसे ही ताड़का के मारे मारा, तो उसका जय सिया राम हो गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। ऐसे भगवान ने ताड़का का उद्धार किया। और ताड़का का उद्धार करने के बाद भगवान हमारे प्रभु रामचंद्र जी विश्वामित्र जी के संग चले जा रहे हैं। अब उनका यज्ञ सफल करा रहे हैं, उनका यज्ञ सफल करा रहे हैं प्रभु। एक की रक्षा कर रहे हैं प्रभु।